एपिसोड 1 अजीब बॉक्स। हिमाचल से दूर एक पहाड़ी इलाके में यहाँ एक कम आबादी वाला पर बहुत ही खूबसूरत गांव था। पर इस गांव की खूबसूरती को नजर लगी थी चंद पैसों के लालच में धंधा करने वाले सफेद पौश के लोगों की। जितनी भी खनिज, जड़ी बूटी या फिर ऐसी चीजें जो शायद आज के समय में मिलना दुर्लभ था, उसे ले जाकर ये लोग उसकी तस्करी करते थे। पर अगर कोई था जो शायद अभी भी अपने गांव के लोगों के लिए उन लोगों के खिलाफ खड़ा था, वो था इस गांव के मुखिया या कहे यहाँ के कर्ता धर्ता और साहिब विनायक माथुर। विनायक जी की हवेली। इस समय हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे सर्दियों में होली खेली गई हो। वहीं कुछ काले नकाब पहने हुए लोगों ने विनायक जी की हवेली को पूरी तरह से घेर रखा हुआ था। विनायक जी के शरीर में 2 गोली लगी हुई थी और इस समय वो अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग रहे थे। उन्होंने आंखों में नमी लेते हुए एक नज़र पहले अपनी उस हवेली को देखा जिसकी शान उन्होंने कितनी मेहनत और ईमानदारी से आज तक बना करके रखी हुई थी। फिर उन्होंने सोफे के पास अपनी प्रिय पत्नी को देखा, जिन्हें देखने से साफ पता चल रहा था कि वो अब विनायक जी का साथ छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं उनको भागते हुए देख वो नकाब पौश लोग भी उनके पीछे भागने लगे। उनके लीडर ने सभी लोगों से गुस्से में कहा, पकड़ो इस साहब को, गलती से भी ये यहाँ से बच करके नहीं जाना चाहिए और हमें हमारी अमानत को अपने साथ वापस लेकर जाना है। वहीं उनकी बात सुनकर के विनायक जी कमजोर पड़ता शरीर और हिम्मत जुटा करके भागने लगा। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस बक्से को देखा जिसकी हिफाजत आज उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा जरूरी थी। गहरी अंधेरी रात में वो हिमाचल की गलियों से भागते जा रहे थे, पर पीछे आ रहे गुंडों को देखकर उन्हें पता था कि वो ज्यादा देर तक इसे बचा नहीं पाएंगे। पर इसी समय नियति ने एक और घटना रची। उन पहाड़ी गलियों के पास अचानक एक दिव्य लोक ज्योति सी चमकने लगी। पर कुछ समय में मानो वहां सब कुछ एकदम शांत हो गया था, पर इस शांति ने इस दुनिया में एक नायाब तोहफा छोड़ दिया था। एक लड़की, चेहरे से उसकी अगर उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो शायद 19-20 साल की होगी। वो इस समय एक उस जमीन पर लेटी हुई हल्की कराह सी रही थी, जैसी किसी ने उसे कहीं से धक्का मारा हो। अचानक ही उसकी गहरी बिल्कुल ओशन जैसी नीली आईज खुली। जब उसने अपने आप को ऐसे पहाड़ों के पास पाया तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो है कहाँ। वो अपनी चंचल और मासूम आंखों से अभी एक तक उस जगह को घूर ही रही थी और सोच रही थी आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वो अपने राज्य की एक राजकुमारी थी, पर कुछ सालों तक राज्य संभालने के बाद उसने एक समाधि ले ली थी। आज 1000 साल बाद उसकी समाधि टूटी थी। इस समय वो अपनी हालत और अपने कपड़ों को देख ही रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। वो लड़की तुरंत अपनी जगह से उठी, पर वो उठ पाती उससे पहले ही वो धड़ाम से दोबारा नीचे गिर गई। उई माताश्री कहकर वो अपनी कमर को सहलाने लगी। इतने सालों तक समाधि में रहने के कारण उसके पैर जाम से हो गए थे। अपनी ये हालत देख करके उस लड़की ने खुद को डांटते हुए कहा, आप भी ना राजकुमारी आहिरा, पता नहीं कैसे क्या करती हो, अभी लग गई ना आपको। कहकर अपने आप को वो दुलारने लगी जैसे उसे ना जाने कितनी बड़ी चोट लगी हो। पर वो अपने आप को ये प्यार और दिखा पाती उससे ही पहले एक आदमी उसके पैरों के पास जाकर गिर पड़ा। आहिरा उस आदमी को हैरानी से देख रही थी जिसने इस समय उसके पैरों को बड़ा कस करके पकड़ा हुआ था। वही वो आदमी और कोई नहीं बल्कि विनायक था। विनायक के शरीर से अब लगातार खून बह रहा था। उसे पता था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए अब उसे अपने हाथ में पकड़ी हुई अमानत को कैसे भी करके किसी सुरक्षित हाथों में देना था। तभी उसे एकदम से अचानक पास में एक लड़की की आवाज आई थी, जो शायद शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज थी।
अपनी आंखों में ढेर सारी आशा लिए हुए अब वो उसी तरफ चला गया। विनायक ने अहिरा के पैरों को पकड़ करके कहा, साहिबा आप जो भी हो मेरी इस अमानत को अपने पास रख लीजिए और चाहे कुछ भी हो जाए इसे उन लोगों के हाथ में मत पड़ने देना। इतना कहकर उसने आहिरा के हाथ में उस बॉक्स को थमा दिया और अपनी सांस उसी पल उसने तोड़ दी। वही अहिरा पहले ही अपनी समाधि से जाग जाने के कारण हैरान थी, पर अब उसकी आंखों के सामने ऐसे अचानक किसी इंसान को मरता हुआ देख करके वो और हैरान हो गई। पर वो अपनी हैरानी और दिखा पाती उससे पहले ही उसे अपनी तरफ कुछ लोगों की आने की आहट सुनाई दी। अहिरा ने जल्दी से अपने दिमाग के सारे तार चलाए और सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगी। उसे जल्द ही समझ आ गया था कि आखिर यहाँ क्या मसला हुआ होगा। वो भी अब जल्दी से अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिलहाल वहां से भागने लगी। पहले तो उसे चलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, पर क्या करती उसे भी पता था कि जो 1000 साल बाद जो जिंदगी उसे जीने के लिए अब मिली वो जीने से पहले ही उसके हाथ से जा सकती है। वही इस समय वो गुंडे भी विनायक जी को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो एक कोने में पड़ा हुआ था। वो उस बॉक्स की तलाशी लेने लगे, पर जब उन्हें ये महसूस हुआ कि वो बॉक्स विनायक जी के पास नहीं है तो उन सबके चेहरे पर हैरानी और परेशानी आ गई, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि विनायक जी को इन पहाड़ी इलाकों में कोई मिल जाएगा जिसे वो कीमती बॉक्स दे देंगे। वो लोग अभी खड़े ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनका लीडर जोर से चिल्ला के बोला, अबे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, ढूंढो उस बॉक्स को, लगता है इस विनायक ने यही कहीं छिपाया हुआ होगा। इतना कह वो और उसके साथी सब आस पास के इलाके में बॉक्स को ढूंढने लग जाते हैं कि शायद विनायक जी ने उस बॉक्स को बचाने के लिए कहीं आस पास छिपा दिया हो। और इसी बात का फायदा उठा करके अहिरा अब तक उन लोगों से काफी दूर तक आ गई थी। अहिरा ने अपने हाथों को नीचे की तरफ झुकाया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आह राजकुमारी, आपके साथ ये क्या हो रहा है? और वो अब वही उस सकरी रोड पर जाकर ही पसर गई। इस समय वो एकदम किसी मासूम बच्चे की तरह बीच रोड पर बैठी हुई थी, जिसके अगल बगल में बर्फीली वादियां थी। आहिरा ने अपनी मुंडी इधर उधर घुमाकर अब उस जगह को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये जगह अभी भी उसके 1000 साल पुराने पर्वत से ज्यादा अलग नहीं है, बस बदला था तो सिर्फ वो रोड जो अब कुछ अलग तरीके से बनाई हुई थी। पर अभी हमारी राजकुमारी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि हिमाचल से दूर एक और दुनिया है जो बिल्कुल चकचोन से भरी हुई है। शायद अभी फिलहाल वो उनकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा दूर थी। अहिरा ने अपने हाथ में उस बॉक्स को देखा और उसे अलट पलट करके देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें है क्या और वो व्यक्ति इसकी हिफाजत करते हुए क्यों मर गया। उसकी नज़र में तो अभी फिलहाल वो बॉक्स किसी दूसरे राज्य का एक अहम सूचना या संदेश लग रहा था जिसकी रखवाली करते हुए वो सिपाही मर गए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सर्दी से कांप रहा है। आह! उसने अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को कवर कर लिया। तभी उसने देखा कि इस समय उसने बस एक लंबी घेरदार ओशन ब्लू कलर की एक गाउन पहन रखी है जो यहाँ के 10 डिग्री के टेम्परेचर को तो बिल्कुल भी नहीं झेल सकती थी। धीरे धीरे अहिरा की आंखें सर्दी के कारण अब बंद होती गई और उसका शरीर अब एकदम ठंडा पड़ गया। एपिसोड 2 आहिरा। आहिरा, जिसने इस वक्त बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, वो इस समय उस सर्दी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे करके उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया और वो बेहोश हो गई। इस समय आहिरा उन घने जंगलों से काफी दूर थी जहां वो गुंडे उसे लगातार ढूंढ रहे थे, पर उसके हाथों में पकड़ा हुआ वो बॉक्स अभी भी उस काली अंधेरी रोड पर एक अलग ही रोशनी बिखेर रहा था। वही उस रोड पर इस समय कुछ बंजारों का काफिला गुजर रहा था। कुछ बंजारन ने जब एक लड़की को रोड पर पड़े ऐसे देखा तो उन्होंने जीप चला रहे मर्द आदमी को टोकते हुए कहा,
आह जी, जरा जीप तो रोकिए। उसमें से एक औरत ने जल्दी से सामने पड़ी लड़की को देखते हुए कहा। उसके ऐसे कहने से गाड़ी चला रहे आदमी ने जल्दी से गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर अपनी औरत को देखकर बोले, अरे अभी का हुआ ठकुरा इन, अभी तो हम मालिक के द्वार भी नहीं पहुँचे। उस आदमी की बात को सुनकर उस औरत ने जल्दी से अपना घूंघट हल्का सा सरका कर कहा, आजी आप ये सब छोड़िए और सामने देखिए, शायद कोई छोरी रोड पर है। अपनी औरत की बात सुनकर उस आदमी ने एक बार गौर से फिर दोबारा रोड की तरफ देखा तो उसे सर्दी की इस धुंध में लड़की की एक परछाई दिखाई देने लगी। उसे देखकर वो आदमी भी थोड़ा हैरान हो गया और साथ में उस जीप में बैठे और बंजारन भी उस ओर ही देखने लगे। वहीं वो आदमी जल्दी से अपनी जीप से उतरा और थोड़ा मजाक के लहजे में अपनी औरत को देख करके बोला, ठाकुराइन अगर इतनी तेज नजर कभी कभी तू अगर अपने मर्द को देख लेती तो हमारा कलेजा भी ऐसे ना तड़पता रहता। उसकी बात को सुनकर वो औरत शर्मा और गई छल्लाहट से बोली, ए जी आप भी ना हर वक्त शुरू हो जाते हैं, पहले जरा जल्दी जाकर देखिए उस छोरी ने के हुआ से। वो सब लोग जल्दी से उतरकर आहिरा के पास गए तो पहले तो सब लोग सच में उसे देख कर ले हैरान रह गए। आखिर होते भी क्यों नहीं, आहिरा के चेहरे पर जो राजकुमारी वाला तेज था वो सबको अपनी तरफ आकर्षित और ध्यान खींचने के लिए काफी था। वहां खड़े मर्दों की भी एक बार को उस लड़की पर आंखें ठहर सी गई, पर जैसे ही उनकी नजर अपनी औरतों पर पड़ी उन्होंने भीगी बिल्ली की तरह अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वो औरत जल्दी से आहिरा के पास बैठी और उसकी हाथों की नब्ज चेक करने के बाद बोली, लगता है छोरी को ठंड से लग गई है। तभी दूसरी औरत भी बोली, जीजी लगे भी क्यों ना, देखिए तो सही इस जैसी कड़कती ठंड में ये छोरी पतला सा घाघरा पहने है। तभी वो आदमी बोला, रे लुगाइयों अब बतियाने से कुछ ना होगा, लगता है ये छोरी यहाँ की ना से, तुम सब जीप में बैठो, में इसे उठा कर लाता हूँ। अगर ये ऐसे ही ठंड में पड़ी रही तो थोड़ी देर भी जिंदा कोनी रह पावेगी से। उसकी बात सुनकर सारी औरत भी तुरंत जीप में चली गई। उन औरतों को भी अहिरा की हालत देखकर थोड़ी टेंशन हो रही थी। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने आहिरा को उठाकर जीप में बिठा दिया और अब दोबारा उन बंजारों का काफिला चल पड़ा अपने सफर की ओर। वहीं आहिरा ने इस वक्त भी अपने हाथ में उस बॉक्स को कस के थाम रखा था। जैसे ही एक औरत की नजर आहिरा के हाथ में रखे उस बॉक्स पर पड़ी और वो थोड़ा आश्चर्य से चिल्ला कर बोली, आह जीजी देखो जरा छोरी के हाथ में कितना सुंदर बक्सा है। उसकी बात सुनकर उस जीप में बैठी तकरीबन 6 बंजारन उस बक्से की तरफ ही देखने लगी जो कि अपने आप में ही काफी मिस्टीरियस दिख रहा था। एक औरत ने बक्से में क्या है ये जानने की कोशिश करते हुए उसे आहिरा के हाथ से लेने की कोशिश की, पर वो उसके हाथ से वो नहीं ले पाई। आखिर अहिरा थी तो एक राजकुमारी ही और वो बेहोशी में भी अपनी रक्षा करना खुद जानती थी। जब आहिरा ने वो बॉक्स नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने भी कोशिश छोड़ दी। रात अब खत्म होने को आई थी और जीप का सफर अभी भी काफी लंबा था। वहीं दूसरी ओर एक आलीशान बंगले में, इस समय वो बंगला बिल्कुल अंधेरे में घिरा हुआ था। उसी बंगले के एक बड़े लग्जरियस कमरे में कोई आदमी पीठ के बल उल्टा लेटा हुआ सो रहा था। उस समय पूरे माहौल में एक अलग सी ही खामोशी छाई हुई थी जो कि अच्छी वाइब्स तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए पूरे कमरे में एक फोन की रिंग गूंजने लगी। वो आवाज ही इतनी डरवानी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। पर उस आवाज को सुनकर उस बेड पर बैठे शख्स की एकदम दोनों गहरी आंखें खुल गई। उसकी दोनों गहरी आंखें जो एक पल में अचानक जिस तरह से खुली थी, उसे अगर कोई इंसान अपनी आंखों से देख ले तो उसे पक्का ऐसा लगता जैसे किसी जिंदा लाश में अचानक जान आ गई हो।
उसने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया और फोन की तरफ घूरने लगा, पर उस कमरे में काले अंधेरे की स्याही इस तरह फैली हुई थी कि उस शख्स की काली गहरी आंखें भी उसमें घुल चुकी थी। अचानक फोन की आवाज जो इतनी देर से आ रही थी वो शांत हुई और कमरे में उस शख्स की गहरी मगर एक अलग ही किस्म की खतरनाक आवाज गूंजी। एक बार में सबको खत्म कर दो। उसकी आवाज में इतना तेज और रोब था कि जो सामने फोन पर था उसकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर एक झटके में उसे फोन कटने की आवाज सुनाई दी। इस वक्त उस शख्स की आंखें अंधेरे से भी ज्यादा काली नजर आ रही थी। तभी वो अपने बेड से एक झटके से खड़ा हुआ और वो सीधा ग्लास वाल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने एक झटके से वो काले पर्दे खींच दिए। पूरे रूम में अब सुर्दोए की हल्की हल्की लालिमा आने की कोशिश कर रही थी। पर वो शख्स सूर्य को देखकर तिरछा मुस्करा रहा था, जैसे उसे चीढ़ा रहा हो, तू भी मेरी दुनिया में तभी आएगा जब मैं चाहूंगा। पर इस समय उसका चेहरा खुद सूर्य की हल्की लालिमा में दमक रहा था। तभी उसके कमरे में नोक होने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर ही उस शख्स की तियोरियां चढ़ गई, जैसे उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई हो कि किसी ने उसकी परमिशन में बिना उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की। वो अपनी बस गहरी आंखों से उस दरवाजे को घूर रहा था। तभी उसने अपने फोन से उसके ऑटो लॉक को खोला तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस दरवाजे के खुलते ही एक 30 साल का शख्स आया, जिसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी झलक रही थी। वो जल्दी जल्दी से उस शख्स के पास आया और बोला, बॉस वो। पर उससे पहले वो कुछ बोल पाता उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने खड़ा उसका बॉस उसे अपनी कातिल और खतरनाक निगाहों से देख नहीं बल्कि घूर रहा था, जिससे ये साफ था कि अब उसका हाल बेहाल होने वाला था। वो कुछ बोलता कि उससे पहले वो शख्स हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस शख्स के असिस्टेंट लियान की भी एक पल के लिए धड़कन रुक गई, जबकि वो इस दुनिया का जाना माना एक खूनकार शूटर था। लियान को देखकर उस शख्स ने कहा, वाई एस की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे पता ना हो लियान। फिर एकदम से उसकी हंसी रुक गई और उसने अपनी क्रूर आवाज में बोला, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है लियान। इतना सुनना था कि लियान के अब हल्के हल्के पैर कांपने लगे। आखिर एक इंसान से वो नहीं डर सकता था, पर उसके सामने जो इंसान था वो बस इंसान की दुनिया में एक राक्षस था। ये कोई सच का राक्षस नहीं है, बस काम उसके राक्षस वाले है। लियान अपनी सफाई में कुछ बोलता कि उससे पहले ही उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट लियान के हाथों पर बुरी तरह से मसल दी। पर लियान ने एक बार के लिए उफ तक नहीं ही की। वाई एस ने अब लियान की आंखों में देखा और फिर अपनी आंखों से उसे जाने का इशारा करते हुए कहा, बस पूरी सामे एक आज का ही दिन है जिसमें मैं अपने हाथ किसी के खून से गंदा नहीं करता। एपिसोड 3 वाई एस से आमना सामना। लियान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए उस कमरे से भागते हुए बाहर आया। इस समय उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कि वही मैराथन जीत कर आया हो। पर खुशी उसके चेहरे पर इससे भी ज्यादा थी। आखिरकार वो उस इंसानी राक्षस से जो बच करके आया है। तभी उसकी नजर आज इस वीरान से घर में हो रही चहल पहल पर पड़ी। उसे तुरंत याद आया कि आज क्या है। ये याद आते ही उसने अपने मन में कहा, बेटा लियान, बस आज का दिन शांति से निकल जाए, वरना अगर आज के दिन कोई गड़बड़ हुई तो कल का सूरज तो देखने से रहा। फिर वो नीचे हॉल में गया। वो हॉल अपने आप में इतना बड़ा था कि एक साथ उसमें हजारों की भीड़ आ जाए। अगर कोई इंसान एक छोर से दूसरे छोर की चीज को देखे तो इतनी दूरी की वजह से उसे वो भी दिख ना पाए। आखिर घर था ही इतना बड़ा और आलीशान, और हो भी क्यों ना ये वाई एस का घर था। उसका नाम ही ये बताने के लिए काफी था कि उसके पास होने वाली हर एक नायाब है।
लियान अपने आदमियों को जल्दी से एक लाइन में खड़ा करता है और पूछने लगता है कि कहाँ तक पहुंची सारी तैयारियां। वो एक एक करके खाने से लेकर सिक्योरिटी तक सबकी अपडेट लेता ही तभी उसके कानों में आकर कोई कुछ कहता है। उस इंसान की बात को सुनकर लियान की सांस में सांस आती है और वो अपने सामने खड़े वाई के मैन सिक्योरिटी हेड को देखकर कहता है, जाओ एरिक, उन बंजारों को ले जाकर बाहर के आउट हाउस में ठहरने को बोलो। उसकी बात सुनकर एरिक जल्दी से उस अंत महल से बाहर निकलता है। बाहर उन्हीं बंजारों की जीप खड़ी हुई थी और उस जीप में अभी भी आहिरा उस बॉक्स को पकड़े हुए बेहोश थी। जी हाँ, वो बंजारे मुंबई में के विला के लिए आए हुए। एरिक जल्दी से उन सभी के पास जाता है और वे अपनी कठोर और गंभीर आवाज में बोलता है, आप लोगों को 2 दिन पहले आने के लिए कहा गया था, पर आप पूजा से सिर्फ 1 घंटे पहले ही आए हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो हम किंग को क्या जवाब देते? उसकी बात सुनकर जिस औरत ने अभी भी आहिरा को गोद में पकड़ा हुआ था, वो थोड़ा मुंह बिचकाते हुए बोली, सेठ, हम सब कोनी आप लोगों के गुलाम से। हम राह पर सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि जिनके लिए ये पूजा रखी जाती है उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था और वो भी हमें मानते थे, वरना आपके उस किंग की तो हम लोगों सकल भी कोनी देखे। उस बंजारन की बात को सुनकर एरिक की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो तो अभी के अभी उस बंजारन को खत्म कर देना चाहता था, पर वो कर नहीं सकता था क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी बहुत खास थे। उसने गुस्से में उस औरत को फिर सभी बंजारों को घुरा और बोला, जाओ सभी लोग पहले जाकर अपनी चेकिंग कराओ और फिर उस आउट हाउस से तैयार होकर आओ। इतना कहकर वो बस गुस्से में जा ही रहा था कि तभी वही बंजारन बोली, हाँ हाँ, हम तो चले जाएंगे, पर पहले हमें एक वेद बुलवा दे जा, छोरी ने तपते होश कोनी आओ है। उसकी बात सुनकर अब एरिक की नज़र उसकी गोद में लेटी एक लड़की पर गई, जिसे शायद वो खुद देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे में इतने तेज था कि उसकी आंखें अपने आप झुक गई। भले ही वो लड़की बेहोश थी, पर उसके चेहरे का तेज ही ये बताने के लिए काफी था कि वो एक खानदानी राजकुमारी थी। एरिक ने हैरान होकर उन बंजारों को देखा और बोला, तुम सब लोगों को ये लड़की कहाँ मिली? पर अब उसकी बात को सुनकर दूसरी औरत ने अब उसे फटकार कर कहा, जे सेठ जो कहा है पहले वो करो ना, इतना सवाल जवाब बाद में कर लेना। उस औरत की बात सुनकर एरिक ने भी कुछ सोचकर पहले डॉक्टर को बुलाया। वहीं अब कमरे में को इस समय एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी अचानक से धड़कन कुछ ज्यादा जोर का शोर करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, पर जो भी था उसके लिए काफी अजीब था। पर उसने अपने इस ख्याल को जल्दी से झटका और वो वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया। पर जाते जाते उसने अपनी वॉल साइज खिड़की से अपने महल के गेट की तरफ देखा, जहां उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, पर उसे इतना पता चल रहा था ये वही लोग हैं जिनका आज आना बहुत जरूरी था। वहीं थोड़ी देर में डॉक्टर ने आहिरा को चेक किया। उसके हाव भाव हल्के से हैरानी के थे, पर उसे लगा कि शायद ही वो ज्यादा सोचा रहा था, क्योंकि जब उसने आहिरा को चेक किया तो उसे फील हुआ उसकी बॉडी आज कल के लोगों से ज्यादा हेल्थी है। आज के एवरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी के एवरेज से काफी ऊपर थी। पर उसने सोचा शायद ये बंजारों के साथ किसी गांव से होगी और वहां पर कुछ ऐसे लोगों का मिलना पॉसिबल सकता है। वो खड़ा हुआ और उसने जाते हुए एरिक और उन बंजारों को देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ है, उन्हें बस हल्की सी सर्दी की वजह से ज्यादा गहरी नींद में चली गई है। वहीं जब बंजारों ने सुना कि आहिरा नींद में है तो उन्हें हल्का सा सदमा लगा। क्या ये लड़की रात से बेहोश नहीं थी? बस वो इतनी गहरी नींद सो रही थी। उन सबने उसके उस मासूम से चेहरे को देखा और सोचने लगे कि क्या कुंभकर्ण ने इससे ही इतनी गहरी नींद में सोने की क्लासेस ली थी।
थोड़ी देर में अब वो बंजारे भी तैयार हुए। अब उन्हें आहिरा की भी कम चिंता थी। एक बंजारन ने उसके कपड़े भी बदल दिए थे और उसे घाघरा चोली पहना दिए। पर मजाल था उसने अभी तक उस बॉक्स को छोड़ा हो। थोड़ी देर में अंत महल में एक संग की आवाज सुनाई दी। तभी वाई एस काले कुर्ते और पजामे में और कुर्ते की बाजुओं को फोल्ड करते हुए नीचे आया। वो इस समय इतना दिलकश लग रहा था कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। पर फिदा तब कोई होगा जब उसे कोई देख सके। उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कोई उसे नजर उठाकर भी ना देख सके। वो जाकर एक बड़ी सी तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हुआ जो कि किसी 60 साल के आदमी की होगी, जिस पर माला चढ़ी हुई थी। उस आदमी की शकल कुछ कुछ वाई एस से मिलती थी और उनके चेहरे पर भी एक घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। और वहीं एक पंडित और उसके अगल बगल में 11 और आसन थे जहां पर वो बंजारे जाकर बैठे गए। वाई एस ने सब कुछ अपनी सरसरी निगाह से देखा और फिर वो जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ गया। पंडित जी ने अभी पूजा शुरू ही की होगी, तभी एक पतली पर रोबिली आवाज दरवाजे से आई। खबरदार, जो हमारे बिना किसी ने ये पूजा की। वाई एस ने अब गुस्से से भरी लाल आंखों से उस तरफ देखा जिसकी वजह से उसके दादाजी की पुण्यतिथि की पूजा रुक गई थी। तो सामने आहिरा लहंगा चोली में खड़ी उस पूरे महल को घूर रही थी। क्या करेगा अब वाई एस अहिरा के साथ? और अहिरा के दादाजी की पूजा में उन बंजारों का क्यों बुलाया? एपिसोड 4, आहिरा और वाई एस की तीखी तकरार। वाई एस ने जब देखा कि किसी के टोकने की वजह से उसके दादाजी के लिए की जाने वाली पूजा रुक गई है तो वो एकदम गुस्से से भर गया। उसने गेट के उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। गेट की तरफ आहिरा लहंगा और चोली में बिल्कुल किसी रानी का साथ तेज लिए हुए खड़ी थी। उसने वही लहंगा चोली पहने हुए थे जो उन बंजारन ने उसे पहनाई थी। पर इस समय आहिरा ने उस चोली को बिल्कुल किसी रानी की तरह से कैरी किया हुआ था। वाई एस जो आहिरा की तरफ गुस्से से पलटा तो एक पल के लिए तो वो भी आहिरा को देखता रह गया। वाई एस का आहिरा को देखने का ये इरादा नहीं था कि आहिरा बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, बल्कि वो था आहिरा के फेस पर उसका तेज जो उसे करोड़ों की भीड़ में भी अलग बनाए। वाई एस आहिरा को देखकर अब ये समझने की कोशिश करने लगा कि कहीं किसी राजघराने की कोई लड़की तो नहीं है। वो ये सोच ही रहा था कि आहिरा अपने ही रोब में एकदम क्वीन वॉक करती हुई आई। सभी बंजारे और एरिक, लियान तो आहिरा का ये रोब देखकर ही हैरान हुए जा रहे थे। आहिरा ने गुस्से में वाई एस की तरफ देख करके कहा, दुष्ट मनुष्य, आपकी इतनी जुर्रत कि आपने बिना राजकुमारी आहिरा के उनके महल में कोई भी अनुष्ठान करने की कोशिश की। आहिरा की इतनी तेज आवाज और उसका वाई एस पर चिल्लाने को देख करके अब सब लोग डर के मारे कांप गए। और ऊपर से लियान और एरिक तो एक दूसरे को मुंह ताक रहे थे क्योंकि बेचारों की हिंदी कमजोर जो थी और हमारी आहिरा थी शुद्ध हिंदी में जो बात कर रही थी। एरिक ने लियान के कान में कहा, लियान, ये तुस्ट क्या होता है? और बॉस को इन्होंने टोस्ट क्यों कहा? लियान ने एरिक की बात को सुना और अपने सीरियस फेस को बनाकर कहा, पक्का तो मुझे भी नहीं पता, पर जरूर इन्होंने बॉस की तारीफ ही की होंगी, वरना हमारे बॉस के आगे कोई उनसे कुछ कह सकता है क्या भला? अब इन्हें क्या पता कि उनके बॉस की इन आहिरा राजकुमारी अच्छी तरह से बैंड बजाने आ गई है। वाई एस ने जब देखा कि अहिरा किस तरह उससे गुस्से से बात कर रही है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने एक पल पंडित जी को देखा और उन्हें हाथ दिखाकर पूजा रोकने को कहा। वाई एस से आज तक इस तरह से बात किसी ने नहीं की थी। वो भला आहिरा की बात को कैसे सुन सकता था?
उसने गुस्से में आहिरा के पास जाकर आहिरा की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचा। आहिरा जो अभी अभी होश से जागी थी और उसे ये ही लग रहा था कि ये उसका राज्य है और जो वाई.एस. ने इतनी शानों और शौकत से अपने लिए घर जैसा महल बनवाया था, आहिरा अपने आप को उसकी राजकुमारी समझ रही थी। पर यहाँ तो वाई.एस. ने उसे जिस तरीके से खींचा था उससे आहिरा के अहंकार को चोट लगी। आखिर आहिरा उस महल और राज्य की राजकुमारी थी, तो ये दुष्ट मानव राजकुमारी के साथ इस तरीके से बर्ताव कैसे कर सकता था। आहिरा ने गुस्से में वाई.एस. को देखा और उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, दुष्ट मानव, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने राजकुमारी आहिरा को छूने का दुस्साहस किया। सैनिकों, जाओ, बंदी बना लो उसे। आहिरा ने गुस्से में चिल्लाकर आर्डर दिया। वो सैनिकों के आने का वेट करने लगी, जो आकर वाई.एस. को वहां से लेकर जाए। पर ये क्या 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अब तक कोई नहीं आया। आहिरा अब तक हैरान हो गई थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसके सैनिक अब तक इस मानव को बंदी बनाने के किए क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं वाई.एस. ने जब आहिरा को ये सब हरकत करते हुए देखा तो उसके गुस्से का पारा और हाई हो गया, क्योंकि एक तो इस अजीब सी लड़की ने यहाँ आकर उसके दादू की पूजा को लेट करवा दिया था और ऊपर से वो और भी ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रही थी। वाई.एस. को पक्का यकीन हो चुका था कि ये लकड़ी जरूर किसी पागल खाने से भाग करके आई है। उसने अभी भी गुस्से में आहिरा की बाजू को पकड़ रखा था, जिससे आहिरा के हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पर आहिरा बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली थी। वाई.एस. ने अपनी सर्द आवाज में कहा, क्योंकि आज मैं कोई भी हथियार नहीं उठा सकता, इसलिए तुम्हें मौका दे रहा हूँ, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, नहीं तो अगर तुम मुझे 2 मिनट भी और दिखी तो आई तो तुम जिंदा थी, पर निकलेगी तुम्हारी लाश यहाँ से। और इतना कहने के साथ साथ उसने आहिरा को जोर से पटक दिया। आहिरा को अचानक से समझ नहीं आया कि हुआ अभी अभी, इसीलिए भी बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा जमीन पर जाकर के गिर गई। वहीं वो बंजारन आहिरा के साथ ऐसा होता हुआ और नहीं देख पाई। वो जल्दी से आहिरा के पास जाने को हई कि वाई.एस. ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और अपनी भयंकर आवाज में कहा, कोई भी इस बदतमीज लड़की की मदद नहीं करेगा, वरना वो सब आज से यक्षित सूर्यवंशी के दुश्मन होंगे। इतना कहकर उसने पंडित जी की तरफ इशारा किया कि वो पूजा शुरू करें। वहीं वो बंजारन आहिरा की मदद करना चाहती थी, पर उसका मर्द यानी उसका पति ने उसका हाथ खींच लिया, क्योंकि वो यक्षित से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते थे। वहीं पंडित जी ने भी डर के मारे जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, पर अभी किसी का ध्यान आहिरा की तरफ नहीं था, जिसे इस समता ऐसा लग रहा था कि उसकी बेइज्जती भरी सभा में हुई है। आहिरा धीरे से उठी और उसने घूर कर वाई.एस. को देखा। इस समय उसकी आंखों में भी वाई.एस. के लिए एकदम क्रूर भाव थे। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसने देखा पूजा की सामग्री के साथ साथ एक थाल में तलवार और खंजर भी रखे हुए हैं। आहिरा ने उस तरफ देखा और उसकी आंखें चमक गई। एपिसोड 5 अपसगुन। आहिरा इस समय काफी गुस्से में थी, क्योंकि इससे पहले आज तक उससे इस तरीके से बात किसी ने नहीं की थी। वहीं यक्षित और सभी लोग अब पूजा में बैठ चुके थे और उन लोगों का ध्यान गुस्से में कांपती हुई आहिरा पर नहीं था। आहिरा ने अपनी गुस्से भरी नजरों से पहले यक्षित को देखा, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूजा पर था। फिर उसकी नजर वहां पर रखे थाली पर गई, जहां बड़ी बड़ी तलवारें और खंजर रखे हुए थे। आहिरा की तलवार को देख करके आंखें चमक गई। वो उस तरफ गई और अभी तक किसी का ध्यान आहिरा पर नहीं गया था। आहिरा ने गुस्से में उस तलवार को उठा लिया। बिना ये सोचे समझे
कि आज इसका क्या परिणाम होने वाला है। आहिरा ने तलवार उठाई और यक्षित के गले पर तलवार की नोक को रख दिया। वही यक्षित जिसकी आंखें अभी तक बंद थी, जिसे जब फील हुआ कि उसकी गर्दन पर तलवार की ताना हुआ है तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने अपनी उन्हीं लाल आंखों को खोला और सामने देखा तो सामने आहिरा उससे भी ज्यादा डबल गुस्सा अपने फेस पर लिए यक्षित को घूर रही थी। आहिरा ने भी अपनी कोल्ड आवाज में कहा, दुष्ट मनुष्य, तुमने आज जो जुर्रत की है, तुमने राजकुमारी आहिरा की घोर बेइज्जती करके उन्हें नाराज किया है, जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ लत्ल-ए-आम सर है। इतना कहकर वो यक्षित के ऊपर तलवार को चलाने लगी। वही यक्षित जल्दी से अपनी जगह से साइड हुआ और वो आहिरा के वार से बच गया। वहीं बाकी सभी लोगों को जब फील हुआ कि कुछ गलत हो रहा है तो सबने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उनका सामना अपने चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा लिए हुए आहिरा और यक्षित पर नजर पड़ी। उन दोनों के चेहरे इतने भयंकर थे कि सब एक बार को डरने लगे। वही यक्षित गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। इस समय वो गुस्से में अपना कंट्रोल बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि आज एक पिद्दी जैसी दिखने वाली लड़की ने उसकी जान लेने की कोशिश की, जो उसकी नज़र में अब YS के नाम का अपमान थी। उसने भी गुस्से में वहां रखी एक और तलवार उठा ली। यक्षित इस समता ये बिल्कुल ही भूल गया था कि आज उसके दादाजी का श्राद्ध था और आज के दिन पर उनके यहाँ पर शस्त्र नहीं उठाए जाते थे। यक्षित ने तलवारें उठाई और उसने अब आहिरा पर वार किया। वहीं आहिरा भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके साथ डटकर तलवार बाजी करने लगी। आहिरा एकदम महारथी की तरह तलवार को चलाए जा रही थी, जिससे एक बार को तो यक्षित हैरान कहो या कह सकते हैं उसके तलवार चलाने के गुण से इम्प्रेस हो गया था कि आहिरा सच में उसका मुकाबला करने के काबिल थी। पर भाई उसका भी ईगो था, भी इतनी जल्दी ये कैसे मान सकता था कि इस दुनिया में भी कोई ऐसा है जो यक्षित से डट कर ही मुकाबला कर सके। वहीं दूसरी तरफ आहिरा भी यक्षित के तलवार चलाने के कौशल से हैरान थी, क्योंकि वो उस समय अपने देश और राज्य की सबसे कुशल तलवारबाज थी। आहिरा अपने मन में सोचने लगी, कहीं ये कोई पड़ोसी राज्य का कोई राजकुमार तो नहीं है। भाई अब आहिरा को कौन बताए जिसे वो राजकुमार समझ रही थी। आज की दुनिया में वो पूरी दुनिया का ही किंग है। फिर तलवार चलाते हुए ही आहिरा ने यक्षित को ऊपर से नीचे तक स्कैन किए। आज पूजा की वजह से यक्षित ने ट्रेडिशनल पहने थे। इस वजह से अब आहिरा को तो पक्का यकीन हो चुका था कि यक्षित एक राजकुमार है, क्योंकि आहिरा का ध्यान इस समय यक्षित के कपड़ों को निहारने में था। तो उसी बात का फायदा उठा करके यक्षित ने आहिरा को तलवार में फंसा लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस समय पोजीशन कुछ इस तरह थी कि यक्षित के एक हाथ जिसमें तलवार थी वो तो आहिरा की गर्दन पर तानी हुई थी और दूसरे हाथ से उसने आहिरा की कमर को पकड़ करके रखा हुआ था। आहिरा ने जब अपनी कमर पर यक्षित के हाथ को फील किया तो उसकी दिल की धड़कन तो मानो शोर करना ही बंद कर चुकी थी, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी तलवार बाजी में उसे हराया हो और उसने उस पर इस तरह का कंट्रोल किया हो। वही यक्षित ने भी जब अब अपने हाथ पर आहिरा की कमर को फील किया तो उसे भी अलग सा लगा, क्योंकि उसकी दुनिया में तो कभी लड़कियां रही ही नहीं थी, या कह सकते हैं कि लड़कियों ने कुछ ऐसा किया तब जिस वजह से अब वो कभी लड़की या औरत जात को देखना भी पसंद नहीं करता था। यक्षित अभी आहिरा से बिल्कुल उस तरह लड़ रहा था जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो और आहिरा के तलवारबाजी के स्किल्स इतने अच्छे थे कि एक बार को तो यक्षित भी भूल गया था कि जिसके साथ वो लड़ रहा है उस जाति से उसे नफरत है। पर जैसे ही यक्षित को याद आया उसने आहिरा को पल भर में फिर से झटक दिया और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार की नोक को चुबा दिया। आहिरा ने भी हल्के दर्द के चक्कर में अपनी आंखें बंद कर ली। उस जगह से हल्का हल्का सा खून रिसने लगा था।
पंडित जी जो अब तक ये तमाशा यक्षित के डर की वजह से देख रहे थे वो अब और शांत नहीं रह पाए और अब उनके मुंह से निकल गया, आपसगुन, घोर अपसगुन। वहीं यक्षित के कानों में जैसे ही पंडित जी की आवाज गई तो उसने घूर कर पंडित जी की ओर देखा तो पंडित जी ने डरते हुए कहा, अपराध हो गया है यजमान, क्योंकि आपने आज के दिन शस्त्र तो उठाया ही उठाया पर साथ में वो शस्त्र भी चल